सभी शास्त्रों को उठा करके परिक्रमा देते हैं। चित्रों को भी उठाते हैं, फिर शास्त्रों को भी उठाते हैं परिक्रमा देने के लिए, और उनकी महिमा भी करते हैं। गाड़ी में बिठाकर मनुष्य फिर उस गाड़ी को हाँकते हैं। इसको शास्त्रों की परिक्रमा देते हैं, चित्रों की परिक्रमा देते हैं। वो चित्र जड़ होते हैं या चैतन्य होते हैं? जड़ चित्र होते हैं, परंतु इन सब बातों की शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में कैसे शूटिंग होती है? असली जो ईश्वरीय शासन करने का विधान है, वो विधाता बाप जिस तन के द्वारा शासन करने वाला विधान सुनाता है, वो स्वयं एक रथ है। उस रथ में जैसे कि सारा ही ईश्वरीय शास्त्र भरा हुआ है। वो भी चारों ओर परिक्रमा लगाता है, तो उसकी यादगार में शास्त्रों को रथ में डाल करके परिक्रमा दिलाते हैं। तो कितनी महिमा करते हैं। गाड़ी में बिठाते हैं और मनुष्य हाँकते भी हैं। अभी तुमको ख्याल आ गया, कि बताओ शास्त्र बड़े या मनुष्य बड़े? रथ में शास्त्रों को रखा और रथ को और शास्त्रों को हाँकने वाले मनुष्य बन गए। तो शास्त्र बड़ा, रथ बड़ा या मनुष्य बड़े? है शास्त्र बड़े, हाँकने वाला बड़ा नहीं है, मनुष्य बड़ा लगते हैं ना शास्त्र। हाँ, शास्त्र जो है वो तो जड़ रखे हुए हैं, और गाड़ी या रथ है वो तो चैतन्य रथ है, परंतु उस रथ को हाँकने वाला सारथी तो स्वयं कौन है? संगम युग में शिव बाबा। तो बड़ा कौन हुआ तीनों में? शिव बाबा बड़ा हुआ। यादगार कहाँ की बनाते हैं? इसी संगम युग की यादगार बनाते हैं भक्ति मार्ग में। 8-5 शक्ति वाणी का तीसरा पेज। जैसे मनुष्य बैल बन जाते हैं और शास्त्रों को उठाकर सामान चढ़ाकर परिक्रमा देते हैं। तो बैल कौन बन गया? ब्राह्मणों की संगम दुनिया में बैल कौन बन गया? जिस बैल के ऊपर सारे शास्त्रों का बोझ डाला गया। शास्त्र तो जड़ होते हैं, अपने आप कुछ नहीं समझते, बैल भी कुछ नहीं समझता। फिर चलाने वाला कौन होता है? शिव बाबा कोई मनुष्य तन के द्वारा चलाते हैं। तो जैसे मनुष्य बैल बन जाते हैं और शास्त्रों को उठाकर सामान चढ़ा करके परिक्रमा देते, इतनी उनकी इज्जत रखते हैं। ये हुई भक्ति की इज्जत। भक्ति भी आधा कल्प चलती है। ये फिर है ज्ञान की इज्जत। भक्ति की इज्जत तुम समझ गए।
भक्ति में नीचे उतरते उतरते कला कम होती गई, क्योंकि बेसमझी से काम करते गए। उतरती कला माना दुर्गति। परंतु ये बातें मनुष्य नहीं समझते हैं। उसको तो अपने ही मतांतर में नशा चढ़ा हुआ है। शास्त्रों का तो कितना नशा रहता है। शास्त्र करते करते कहाँ आपस में जोर से लड़ भी पड़ते हैं। यहाँ ज्ञान में तो लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है।